हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नया टॉपिक लेकर हम ओवरी कैंसर। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक बार मेरे चैनल को जाके देखो। सारी चीज़ें एनाट फिजियो माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सभी चीज़ें सिक्वेंशली हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डली हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। ओवरी कैंसर क्या होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चीज़ों में देखूंगा। स्टेजेस कितनी होती है ओवरी कैंसर की, कारण क्या होता है, कॉज क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हमको लक्षण हमें दिखाई देते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओवरी कैंसर इज ऑल्सो नोन एज यूट्रस कैंसर और ओवम कैंसर। ठीक है, सिंपली बोल रहा है कि जो ओवरी का जो कैंसर होता है इसे यूट्रस कैंसर या अंडाशय का कैंसर भी कहते हैं। ठीक है, ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। ठीक है, यूटेरस कैंसर भी इसी नाम से जाना जाता है, ओवम कैंसर भी इसे कहते हैं। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में भी कभी कभी हो जाता है। तो सिंपली हमको ओवरी कैंसर के बारे में डिस्कस करना है। In this type of cancer start formation of small cyst inside of ovary। बोलना है कि इस प्रकार के कैंसर में धीरे धीरे छोटे छोटे सिस्ट जो होते हैं, सिस्ट का मतलब छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं आपके कहाँ पे, ओवरी के अंदर। फीमेल ओवरी के अंदर क्या बनने लगते हैं, सिस्ट बनने लगते हैं, जिसे हम लोग ओवरी कैंसर के नाम से जानते हैं। ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण से जब सिस्ट बनते हैं, देन स्टॉप द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस कारण से जो मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है, मेंस्ट्रुएशन को हिंदी में मासिक धर्म के नाम से या रजो धर्म के नाम से भी बोला गया है। ठीक है, तो मासिक धर्म रजो धर्म दोनों एक ही चीज है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी कि जो ओवरी कैंसर रहता है, ओवरी कैंसर को यूट्रस कैंसर के नाम से भी जानते हैं और ओवम कैंसर के नाम से भी इसको हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं। ये जो इस प्रकार का ट्यूमर होता है, इसमें क्या होता है, ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं, सिस्ट की फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, उसके बाद इस कारण जब सिस्ट बनता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाती है, वो भी स्टॉप हो जाती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब आते हैं गाइस टाइप ऑफ ओवेरी कैंसर। ठीक है, ओवेरी के कैंसर के कितने प्रकार होते हैं, ओवरी किन किन टाइप से डिवाइड किया गया है इसमें। एपिथेलियल ओवेरी कैंसर सबसे पहले नंबर पे आता है आपका, एपिथेलियल ओवेरी कैंसर। ये एपिथेलियल ओवेरी कैंसर क्या है, देखिए। दिस इज कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, 90% ऑफ फीमेल आर अफेक्टेड फ्रॉम एपिथेलियल ओवेरी कैंसर। बोलना है कि यह सामान्य रूप से देखा जाने वाला कैंसर होता है, लगभग 90% महिलाओं में इसी प्रकार का कैंसर देखा जाता है। ठीक है, डायग्राम देखो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है, ये जो आपको ओवरी की जो ऊपर वाली सेल है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एपिथेलियल ट्यूमर। ये देखो, ये जो ऊपरी सरफेस है, इस ऊपरी सरफेस पे यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो चारों तरफ जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ये ओवरी का शेप है, ये ओवरी नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट ओवरी, ये देखो ऊपर जो बम्प हो रहा है, ये इसको हम लोग एपिथेलियल ओवेरी कैंसर। एपिथेलियल मतलब सुपरफिशियली ऊपरी सतह पर कैंसर हो जाना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ये टाइप से पहला टाइप मैंने बताया आपको, एपिथेलियल ओवेरी कैंसर। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एपिथेलियल ओवेरी कैंसर में मैंने आपको क्या बताया, 90% महिलाओं में, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी प्रकार का कैंसर ओवरी में देखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट आता है ओवरी ग्रेन्युलोजा कैंसर। देखो ओवरी ग्रेन्युलोजा क्या होता है, ओवरी के अंदर ग्रेन्युलोजा लेयर होती है ओवम के अंदर, उसमें कैंसर हो जाना हम लोग ओवम ग्रेन्युलोजा कैंसर कहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कैंसर नॉट कॉमनली सीन। पहली चीज़ है कि जो ये सामान्य रूप से नहीं देखा जाता है। सीन इट इज स्टार्ट ए ग्रेन्युलोजा लेयर ऑफ ओवरी, इट इज सीन, मतलब ये कहाँ देखता है, सीन मतलब कहाँ पे देखने को मिलेगा, ओवरी की जो ग्रेन्युलोजा लेयर होती है, उस लेयर, उस परत के अंदर जो कैंसर देखने को मिलेगा, उसे हम लोग ओवरी ग्रेन्युलोजा कैंसर के नाम से जानते हैं। ओवरी, ओनली 7% ऑफ फीमेल आर अफेक्टेड फ्रॉम ओवरी ग्रेन्युलोजा कैंसर। की लगभग 7% महिलाएं, 5 से 7% है ना, फिक्स 7% नहीं बोल रहा हूँ, 5 से लेकर 7%, 5 to 7% जो फीमेल होती है वो इस कैंसर से अफेक्टेड होती है। मतलब इस प्रकार का कैंसर हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी, जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ओवेरी ग्रेन्युलोजा कैंसर का। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब आता है ओवरी
टेरेटोमा, ठीक है। ओवरी टेरेटोमा क्या होता है? ओवरी टेरेटोमा भी एक कैंसर होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कैंसर स्टार्ट इन जर्म सेल्स, मतलब जो ओवरी के अंदर जर्म सेल, जो जिस हम लोग क्या बोलते हैं सिंपली ओवरी में, इस प्रकार की जो ओवरी कैंसर, रोगाणु कोशिका हिंदी में कहते हैं सॉरी इसको, ठीक है। तो जर्म सेल्स जो होती है, जर्म सेल्स में यदि कोई कैंसर दिखने को मिलेगा तो उसे ओवरी टेरेटोमा के नाम से जानते हैं। ओवरी टेरेटोमा इज अ कैंसर इन विच इज मेनली प्रेजेंट इन जर्म सेल्स ऑफ ओवरी। ओवरी की जो जर्म सेल्स है, रोगाणु कोशिका, रोगाणु परत होती है, उसके अंदर जो आपको अगर कैंसर मिलेगा तो वो कैंसर होता है सिंपली आपका ओवरी टेरेटोमा, ठीक है। डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसमें दिस टाइप ऑफ कैंसर अफेक्टेड, इसमें थोड़ा सा एक रेशो देख लो बिटवीन 20 to 25 ईयर ऑफ फीमेल। ये मेनली मुख्य रूप से 20 से 25 साल की महिलाओं में इस प्रकार का कैंसर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये 20 से 25 साल की महिलाओं में ही देखने को मिलता है इस प्रकार का कैंसर। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। फेलोपियन ओवरी कैंसर, देखो गाइस फेलोपियन क्या होता है? ओवरी के बाहर एक वो जाती है आपकी ट्यूब जाती है, जिसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। उस फेलोपियन ट्यूब में इस प्रकार का कैंसर फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखा जाता है। डायग्राम देखो, ये रही ट्यूब, इसमें से यहाँ से ओवम बनेगा, यहाँ से निकल के जाता है, बट ये फेलोपियन ट्यूब है। इसके अंदर देखो कोशिकाओं का निर्माण, कैंसर सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। तो ये होता है हमारा फेलोपियन ट्यूब कैंसर, ठीक है। दिस इज वेरी रेयर कैंसर विच इज सीन इन 1% फीमेल, ठीक है। बहुत रेयर होता है, केवल 1% महिलाओं में इस प्रकार का कैंसर देखा गया है, फेलोपियन ट्यूब कैंसर, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। आगे बढ़ता हूं मैं, थोड़ा सा लैग करेगा। अब डिस्कस करके सिम्टम्स ऑफ ओवेरी कैंसर। ओवेरी कैंसर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइना में ब्लीडिंग हो सकती है। वेजाइनल पेन, वेजाइना में दर्द हो सकता है आपको। अपर एब्डोमिनल पेन, जो एब्डोमिन होता है उसके ऊपरी हिस्से में दर्द होना। डिक्रीज द फूड इनहेलेशन, खाना कम खिलना उसका। वीकनेस एंड फटीगनेस, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, खाना नहीं खिल पाता है उससे, ठीक है। डिक्रीज द वेट, वजन भी कम हो जाता है ओवेरी कैंसर में। स्वेलिंग इन स्टमक, पेट में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर आने लगता है। तो कुछ ये बेसिक सिम्टम्स थे जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वोमिटिंग होना, वेजाइनल पेन होना, अपर एब्डोमिनल पेन, फूड कम खिलना, कमजोरी आ जाना, डिक्रीज द वेट कम हो जाना, स्वेलिंग पेट में आना, हाई ग्रेड फीवर, बुखार ज़्यादा आ जाना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेजेस ऑफ ओवेरी कैंसर। जो ओवेरी कैंसर की टोटल कितनी स्टेजेस होती है गाइस? ओवेरी कैंसर को टोटल 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी स्टेज होती है? फर्स्ट स्टेज, प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या होता है वो देखो। In this step, cancer present only in ovary, small amount. It is not metastasize. बोलना है कि जो स्टेज प्रथम चरण होती है इसमें जो ओवरी कैंसर के अंदर ही रहता है, ओवरी जो रहता है कैंसर के अंदर, जो कैंसर सेल होती है वो ओवरी के अंदर ही होती है, बाहर मेटास्टेसाइज नहीं होती है। मेटास्टेसाइज का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलती है। नेक्स्ट इसमें सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज द्वितीय चरण में क्या होता है? इन दिस स्टेज ओवेरी कैंसर स्टार्ट मेटास्टेसिस, ठीक है। द्वितीय चरण में होता है मेटास्टेसिस की प्रक्रिया धीरे धीरे चालू होने लगती है, मतलब जो कैंसर होता है हमारा वो एक जगह से दूसरी जगह फैलना धीरे धीरे चालू हो जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेज, जो तीसरी स्टेज होती है उसमें क्या होता है? इन दिस स्टेज कैंसर इंक्रीज द साइज एंड मेटास्टेसाइज टू बॉडी। इस जो ये वाला कैंसर होता है, जो तीसरी स्टेज में क्या होता है, जो कैंसर है ना हमारे ओवरी का वो एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगता है, कैंसर का आकार भी बढ़ जाता है। चौथी स्टेज जिसे अनंत स्टेज कहते हैं, फोर्थ स्टेज में क्या होता है वो सीरियस होती है और जो ओवरी का कैंसर है वो हमारे शरीर के अलग अलग भागों तक फैल जाता है और बहुत ही खतरनाक होता है। जल्दी से आप लोग स्टेजेस ऑफ ओवरी कैंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। कैंसर का उपचार, सर्जरी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी सिंपली हम लोग किस में कर सकते हैं पेशेंट की, रेडिएशन थेरेपी भी करते हैं और हार्मोनल थेरेपी भी करते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक ट्रीटमेंट है, याद रखना। सर्जरी यदि कोई ज़्यादा सीवियर कैंसर हो गया तो उसे कट करके निकाल देंगे। कीमोथेरेपी वगैरह, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, ये कुछ बेसिक ट्रीटमेंट है जो हम लोग कर सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।